आप सब जैसे बोलते हो वैसे करता हूँ। और आज इंट्रोडक्शन कराने के बाद क्वेश्चन आंसर सब चीज़ हो रखा है, तो समरी कर लो। समरी बाद क्वेश्चन आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। तो टेंशन मत लो, पहले समरी हम लोग कर लेते हैं क्योंकि तब क्वेश्चन आंसर करेंगे ना। तो समरी का एक एक पार्ट का हिंदी अच्छे से आपको समझाऊंगा। और चैप्टर आपका है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। और ये जो चैप्टर है वो बहुत वीवीआई बन जाता है आपके समरी को लेकर, है ना। मैंने बोला है ना कि लगातार 1 से 6 चैप्टर प्रोज में ध्यान से देख लो, है ना। और 1 से 6 चैप्टर पोएट्री में, इसके अंदर से कोई ना कोई एगो आपका पोएट्री में भी लड़ जाता है और प्रोज में भी लड़ जाता है। तो बेसिक सी बात है कि 6 चैप्टर तक आपको याद करना है। लगातार सब चैप्टर आपको मिलते आ रहे हैं, तो 5 चैप्टर का है। और ध्यान से देखिएगा, आइडियल्स डैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज एन एसे। जो आपका यह चैप्टर है एक निबंध है, अच्छे से याद हो गया होगा। एक लाइन में आपको एक ऑब्जेक्टिव याद हो गया। रिटन बाय यानी कि इसे लिखा गया था ब्रिटिश फिलोसोफर, यानी कि एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे, हमारे भारत के नहीं थे, दूसरे, है ना। तो ब्रिटिश फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन, वो एक फिलोसोफर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, ठीक है। उनका नाम था बर्ट्रैंड रसल, ठीक है। उनका नाम क्या था? बर्ट्रैंड रसल। यानी कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज ऐसे, यह एक निबंध है जिसे लिखा था एक ब्रिटिश फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन ने, जिनका नाम था बर्ट्रैंड रसल। इन दिस ही टॉक, इसमें वो बात करते हैं द आइडियाज दैट विच हेल्प मैनकाइंड, यानी आइडिया जिसके पास है उसने इंसान की मदद कैसे करी, मानव की मदद कैसे करी, बिकम सिविलाइज्ड एंड कल्चर, यानी सभ्य बनने के लिए और संस्कृति को अपनाए रखने के लिए, सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने के लिए उन्होंने कैसे मदद किया अपने आइडिया के थ्रू। बर्ट्रैंड रसल इस चैप्टर में पूरे अच्छे तरीके से बताए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने ये 4 लाइन जो बताया कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड एक ऐसे है और जिसे फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है, और इस चैप्टर में वो बात करते हैं आइडिया के बारे में जिसे इंसान ने, है ना, सभ्यता और संस्कृति को अपनाया है, सीखा है। क्लियर है मेरे भाई? तो अच्छे से आपको इतना पता लग गया होगा, टेंशन मत लो, है ना। याद कराता हुआ चलूंगा। आगे देख लो, अगला 3 लाइन क्या बोलते हैं। बेसिकली 100 वर्ड में आपको 80 वर्ड में लिखना होता है समरी, कम से कम 100 वर्ड में, उतना ही मैं तैयार करता हूँ, है ना। ही से दैट मैन हैज़ इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज विच डिस्टिंग्विश ह्यूमन बींग्स फ्रॉम एनिमल, द इन्वेंशन एंड एग्रीकल्चर गेव स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ। यानी कि उनका कहना है कि मनुष्य में बौद्धिक और नैतिक गुण होते हैं, इंटेलेक्चुअल मोरल क्वालिटीज़, है ना। और है ना, क्या होते हैं? बौद्धिक एंड नैतिक गुण होते हैं जो मनुष्य को जानवरों से अलग करते हैं मेरे भाई। एक इंसान में एक जो गुण होता है तभी तो जानवर से वो अलग होगा ना इंसान, वरना जानवर और मनुष्य में क्या अंतर रहेगा, तो अलग बनाता है। कृषि के आविष्कार ने जीवन को स्थिरता प्रदान कर दी है। जब से इंसान खेती करने लगा तब से वो बिल्कुल स्थिर हो गया। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ क्या कर रहे हैं, द इन्वेंशन एग्रीकल्चर, जब से उसने कृषि का आविष्कार किया टू गिव स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, तब से उसके जीवन में मेरे भाई एक स्थिरता आ गई, है ना। चलो बहुत बढ़िया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगले लाइन के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। इट इज सिविलाइजेशन विच गेव आइडियाज टू लीव अ फैमिली, यानी कि जो हमारा सिविलाइजेशन है, जो हमारी सभ्यता है, उसने दिया है, आइडिया दिया रहने के लिए एक परिवार में, ठीक है। सिविलाइजेशन टॉक्ड अस टू बी मोर फ्रेंडली, सभ्यता हमें सिखाता है कि हमें कैसे एक दोस्त की तरह रहना है, मित्र की तरह रहना है, टुवर्ड वन अनदर, यानी दूसरे व्यक्ति के साथ भी। हिंदी में भी वही देख लो, यह सभ्यता भी हमें जिसके परिवार में रहने का विचार दिया है, यानी सिखाया है, और हमें एक दूसरे के प्रति अधिक मैत्रीपूर्ण होना सिखाया है, यानी कि मित्रता बना के रखना सिखाया है। अच्छे से याद हो गया? एक बार और सुन लो। इट इज सिविलाइजेशन विच गेव आइडियाज टू लिव अ फॉर्म फैमिली, सिविलाइजेशन टॉक्ड अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड वन अनदर। देखो मेरे साथ बने रहोगे, पूरा इंग्लिश यूं ही ख़त्म कर दूंगा भाई, ठीक है, बिल्कुल मजाक से हट के, ठीक ना। तो अच्छे तरीके से जब आप पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा और आप बोलोगे कि हाँ कोई तो मिला भाई जो सीरियस है लेकर आपके पढ़ाई को, है ना। पैसे बनाने में नहीं चूर है, 5 मिनट 4 मिनट के वीडियोस देता है और हमारा सिलेबस ख़त्म करा रहा है।
चलो देखो ध्यान से। दिस आइडियाज हेल्प अ लॉट टू बिकम अ मोर सिविलाइज एंड कल्चर। जो हमारे पास आइडिया दिया गया है मेरे भाई वो बहुत हेल्पफुल है। अ लॉट बिकम मतलब ज़्यादा हेल्पफुल हो गया है, हमें बना रहा है सिविलाइज एंड कल्चरल। इट इज़ दिस आइडियाज विच मेड अस ट्रू ह्यूमन बींग्स, यानी एक सच्चा इंसान बनाने में मदद कर रहा है। कैसे? इस प्रकार इन विचारों ने लोगों को अधिक सभ्य बना दिया, संस्कृति से बनने रहने का सहायता प्रदान करा दिया और जिन्होंने हमें सच्चा इंसान भी बनाया। तो वहीं करा इट इज़ दिस आइडियाज विच मेड, यानी इंसान को बनाया, अस बी है ना ह्यूमन बींग्स, यानी एक सच्चा ट्रू ह्यूमन बींग्स बनाया। तो उम्मीद करता हूँ ये लाइन भी याद हो गया होगा। टोटल 4 पैराग्राफ में मैंने तैयार किया था इसे और चारों पैराग्राफ बेहतर तरीके से समझाया। अगर नहीं याद हुआ पीछे जाओ वीडियोस को थोड़ा सा स्पीड में डाल के फिर से देख लो, भाई मचा दोगे, कतई जहर तरीके से मचा दोगे। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।